जाना तो उधर ही पड़ेगा हमको। जो मेन लीडर हैं, हमारे संरक्षक हैं, उन्हीं के कहने के मुताबिक हमको रास्ता बदल के चलना पड़ेगा। अब वो क्या कहती है क्या नहीं कहती, इसीलिए हमको जवाब नहीं दे पा रहे उस मामले में अभी। अग्रिम आदेश आदरणीय बहन जी ही करेंगी, क्योंकि हम लोग बहन जी के बहुत अनुशासित लोग हैं। हमको उनके बाबा से जैसे नाज मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो उसका नमक खाया तो उसका लाल तो करेंगे नहीं। उसका नमक खाया तो उसका लाल नहीं करेंगे हम हमारा मायावती के लिए था और है, और उसकी को उनको ही देंगे। अब किसको देंगे, क्योंकि अगर वोट तो किसी को तो देना ही है। हम नहीं किसी को देंगे, मतलब आप वोट करने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। सभी नेता जातिगत के हिसाब से अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं। हम इस समय करहल विधानसभा के नगला गुड़ी गांव में हैं। ये गांव पूरा दलित गांव है और इनसे यहाँ बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ, महिलाएं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब जब बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है तो इनकी सोच क्या है, क्या बदलाव आया है इनकी ज़िंदगी में। सरकारें वायदे और दावे बहुत बहुत करती हैं, आखिर ये लोग क्या सोचते हैं उन दावे और वायदों की हकीकत में। सभी लोग बात करते हैं कि दलित का वोट है वो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। सपा कहती है कि दलित का वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों से बहुत बात की है, वो कहते हैं कि जो मायावती बहन जी कहेंगी हम उधर ही की तरफ जाएंगे। जाना तो उधर ही पड़ेगा हमको। जो मेन लीडर हैं, हमारे संरक्षक हैं, उन्हीं के कहने के मुताबिक हमको रास्ता बदल के चलना पड़ेगा। अब वो क्या कहती है क्या नहीं कहती, इसीलिए हमको जवाब नहीं दे पा रहे उस मामले में अभी। अभी थोड़ा वक्त चाहिए आपको। आपका क्या नाम है? यतेंद्र गौतम। यतेंद्र जी, दलित वोट इस समय दांव पे लगा हुआ है, आखिर आप लोग क्या चाहते हो? क्योंकि बहन मायावती जी का शासन सब लोगों ने देखा है, हमारा दलित हों चाहे पिछड़े हों, ये चूँकि दलितों का गांव है, तो जो कि आज जितना भी मान सम्मान की बात हो चाहे विकास की मामले की बात हो, तो आदरणीय बहन जी के हर आदेश पे हमारा गांव चलता है। तो इस बार तो बहुजन समाज पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो अब किधर आपका झुकाव रहेगा? अग्रिम आदेश आदरणीय बहन जी ही करेंगी, क्योंकि हम लोग बहन जी के बहुत अनुशासित लोग हैं। ठीक है बाबा, आपका नाम क्या है? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, ये सारे लोग, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास दलित वोट है जो मैनपुरी लोकसभा में पड़ता है, सभी कहते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाएं, हमारे पक्ष में आ जाएं, लुभावनी बातें कहते हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहती हैं? अब देखो समय आया तब मालूम पड़े, अबे तो ना कुछ कह सकता हूँ ना। क्या आप बहन जी के आदेश का निर्देश का इंतजार करेंगे? जैसे ना कर रहे हैं, हमने बहन जी करें ना काऊ करें, जब समय पास आ जाए वो समझेंगे भाई। समय तो 5 तारीख को इलेक्शन है। 5 तारीख को वोट दे देंगे और क्या है, जब उसे समझेंगे तो अच्छो समझेंगे तो। अच्छा चलिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि डिम्पल यादव प्रचार कर रही हैं, क्या उनकी कोई कमी आपको दिख रही है? हम क्या कमी दिख रही है, हमें तो कोई कमी ना दिख रही है। रघुराज शाक्य में कोई कमी दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और तो कोई है नहीं। कमी काऊ ना दिख रही है, हम क्यों कमी बताएं किसी को। ठीक है, आपका क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र जी, अभी तक सरकारें इतनी रहीं, क्या किसी सरकार ने आपके लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वोट डालने के बाद कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। वो कहते हैं करते नहीं हैं। अपनी बहन जी के अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे और देते आए हैं। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो अब आप किसकी तरफ रुख करेंगे? लोग करेंगे जब मौका देखेंगे, देखो जब नहीं है तो फिर उसका ही डालेंगे, फिर क्या करें बाबा का। मतलब अगर कोई नहीं आता है और आपको कोई वहाँ से इंडिकेशन नहीं मिलता है तो आप सरकार के साथ जाएंगे। ऐसा क्यों, सपा के साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं, इसलिए हमको उनके बाबा से जैसे नाज मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो उसका नमक खाया तो उसका लाल तो करेंगे नहीं। उसका नमक खाया तो उसका लाल नहीं करेंगे हम। मतलब इसका असर पड़ेगा कि सरकार ने आपको मुफ्त नमक दिया है, मुफ्त गेहूं दिया है, मुफ्त चावल दिया है और घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिया है। हमको मकान तो दिया नहीं है, लेकिन ये गल्ला तो टाइम से मिला है हमको। जो मजदूर आदमी हैं, पेट्रोल पे बैठे हुए हैं, इसलिए हमको सोचता है चलो महीने के लिए राशन ही बहुत है बस। राशन का मुद्दा, मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, ये इनसे बात करते हैं। आप लोग
क्या चाहते हैं, हम आपसे बात करना आए हैं। जरा पल्लू उठा कर लेंगे थोड़ा सा। क्या क्या मुद्दे हैं? अब चुनाव नज़दीक आ गया, क्या नाम है आपका? इसके लिए मायावती को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि हमारा वोट हमेशा उनके लिए था और है और आगे भी रहेगा। लेकिन इस सुविधा हमें ये नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कट रहा है। हम बिजली के बहुत परेशान हैं। उनके राज्य में इतने परेशानी नहीं हमें उठानी पड़ रही थी। नमक, गेहूँ, चावल ये मिला है, उसके बदले में हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कटा है। लेकिन अब आप कह रही हैं कि उनको खड़ा करना चाहिए था, लेकिन अब मायावती ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और किसी को अभी निर्देश भी नहीं दिए कि आप फलाने के पक्ष में वोटिंग करना। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? तो हम तो वोट का अपना खराब नहीं करेंगे। हमारा मायावती के लिए था और है, और उसकी को उनको ही देंगे। अब किसको देंगे? क्योंकि अगर वोट तो किसी को तो देना ही है। हम नहीं किसी को देंगे, मतलब आप वोट करने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। सरकार तो कहती है कि आप किसी को भी वोट करें और चुनाव आयोग उसका प्रचार करता है, लेकिन आपको वोट करना चाहिए। चलिए, आपका नाम क्या है? अब हम बता दे तुम्हें। बता दो जी, बिजली की बिल की क्या नाम है अम्मा जी आपका? ज्ञानश्री। अब जब मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो आपकी निगाह में भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी कौन ठीक लगता है आपको? कोई भी जो खड़ा हो जाए। अब मायावती नहीं, अब भाई कैंडिडेट खड़ी कर रही किसी को और नहीं हो रहा है, तो फिर जो होगा उसे वोट देंगे। किसको? अब दो कैंडिडेट हैं, एक तो रघुराज शाह के हैं भारतीय जनता पार्टी से और एक है समाजवादी पार्टी से डिम्पल। तो अब दो ही हैं बस, और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, समय नहीं रह गया है ज़्यादा। ये समय नहीं रहेगा जाना है, जो मतलब मालूम पर ये नहीं वोट का है, खड्डम वोट क्यों ले जाएंगे तो मालूम। अभी जो सरकार चल रही है उससे आप खुश हैं? मोदी जी से खुश हो तुम? जो योगी की सरकार है, इसके जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है, उससे आप खुश हैं? चलिए, ग्रामीण महिला हैं, उतना अच्छी तरह से अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाती, लेकिन अभी यहाँ बहुत सारे लोगों ने पत्ते नहीं खोले हैं और कई लोग ऐसा भी है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मायावती का इशारा निर्देश किस ओर होगा। उसके बाद ये अपने अपने विवेक से निर्णय लेकर वोट कास्ट करेंगे। सुधीर शर्मा, करहल, मैनपुरी, यूपी तक।